मैं आज आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं करणपुरा विस्थापित रैयत समिति ग्राम सिंधवारी के निमिया डैम में बैठे पिछले 1 सितंबर से लगातार 24 दिनों से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों से मैं आपको बता दूं कि यहां पर एनटीपीसी कंपनी 2004 में आई हुई थी। उसके बाद से आज तक यहां लगातार आंदोलन चल ही रहा है और पिछले 1 सितंबर से लगातार माइंस का काम बंद है और यहां पर 17 गांवों में एनटीपीसी और उसके सहयोगी त्रिवेणी सैनिक कंपनी के खिलाफ आंदोलन चालू है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं करणपुरा विस्थापित रैयत समिति के अध्यक्ष जी से, प्रदीप जी से। प्रदीप जी, जो आप लोग यह धरना कर रहे हैं, इसमें क्या क्या मांगी हैं आप लोगों की? देखिए, यहाँ पे कंपनी 2005 में आई है और जब से कंपनी आई है यहाँ पर तब से रैयतों का रोजगार नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और आज तक प्रशासन, नेता, मंत्री, दलालों के शरण में चला है और आज तक रैयतों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है कंपनी। और यहाँ पर जमीन अधिग्रहण 9,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है और अभी तक कंपनी पेमेंट लगभग 200-250 का एकड़ में करीब पेमेंट किया है और वो भी पेमेंट जो किया है से औने पौने भाव में किया है। और अधिग्रहण तो एनटीपीसी किया है, लेकिन गैरमजरूबा जमीन का जो पैसा है वो त्रिवेणी सैनिक माइनिंग द्वारा दिया जा रहा है, जबकि उनका अधिग्रहण का पैसा का देने का कोई अधिकार नहीं है और यहाँ दलालों के हाथ में कंपनी बिकी हुई है। और जब तक ये कंपनी दलाल और नेता मंत्री के शरण में चलेगी तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और जब तक कंपनी, जिस दिन चाह लगी कंपनी कि रैयत के बीच में हमको आना है, रैयत से हमको समझौता करना है, न फिर कंपनी को चलने में दिक्कत होगा और न रैयतों को नौकरी लेने में दिक्कत होगा और रोजगार करने में दिक्कत होगा। न कंपनी बंद होगा, न ट्रांसपोर्टिंग बंद होगा। लेकिन कंपनी नहीं चाह रही है। हम प्रयास करते हैं हमारी ओर से, हमारे ग्रामीण की ओर से। हम रैयत चाहते हैं कि कंपनी हमारे बीच आए और उनसे हम लोग से वार्ता करें और कंपनी भी चलेगा, हम लोग का रोजगार भी मिलेगा। क्या पिछले 24 दिनों से आप लोग लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दौरान एनटीपीसी या उनके सहयोगी कंपनी के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं? आज तक कोई भी नहीं पहुँचा है और जितना भी हम लोग पेपर मीडिया से सुन रहे हैं, कंपनी नेता, मंत्री और दलालों के साथ बैठक उठक हो रहा है, लेकिन ग्रामीण के साथ कोई प्रयास नहीं कर रहा रैयतों के साथ कंपनी। इसके अलावा कि पिछले अगस्त में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके आप लोग के आंदोलन के बारे में निर्णय लेना था, क्या उसका अभी तक निर्णय क्या आया है? देखिए, जब उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी उसके बाद 24 तारीख से हम लोग का धरना को स्थगित कराया गया था आयुक्त महोदय के द्वारा। 1 महीना का टाइम लिए गए थे कि 1 महीना के अंदर आप लोग का समस्या हल कर देंगे, लेकिन 1 महीना के अंदर क्या 10 दिन और टाइम लिए, उसके बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ और हम लोग पुनः फिर धरना में यहाँ बैठ गए सभी जगह। तो इस बारे में आपने उच्च स्तरीय कमेटी के किसी भी मेंबर से बात करने का प्रयास किया है? हम लोग विधायक से भी, विधायक उनका मेंबर थे, विधायक से मिले भी। विधायक जी बोले कि एनटीपीसी जो हम लोग का उच्च स्तरीय कमेटी का जो समन्वय बना और जो यहाँ रिपोर्ट बना उसमें एनटीपीसी का जो ईडी है वो साइन नहीं किया और आज तक नहीं किया। और मेरा कहना है कि जब एनटीपीसी गवर्नमेंट से उच्च स्तरीय कमेटी बना और जब एनटीपीसी साइन नहीं किया तो ये जो धरना हम लोग को बंदी करना पड़ रहा है, ये तो गवर्नमेंट के करना चाहिए। जब गवर्नमेंट के बात एनटीपीसी नहीं सुना है तो गवर्नमेंट को खुद कंपनी को बंद करवा देना चाहिए। लेकिन समस्या है कि हम लोग को जनता को उतारू होकर के अपना बंदी और धरना में उतरना पड़ रहा है। तो ये कब तक धरना आप लोगों की चलेगी? जब तक हम लोग ग्रामीण विस्थापित का समस्या कंपनी नहीं हल करेगी तब तक हम लोग बंदी में डटे रहेंगे और हम लोग डटे हैं। आप लोगों के तरफ से मुआवजे की प्रति एकड़ मांग कितनी है? हम लोग का प्रति एकड़ मांग है 80 लाख रुपए एकड़, नौकरी और पुनर्वास जहाँ भी दे। हम लोग का घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया और जहाँ हम लोग का घर बनाने का जमीन है वो 10 डिसमिल हम लोग लेंगे। इसके अलावा और क्या क्या नष्ट हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे पेड़ पौधा जितने भी थे वो सब नष्ट हो गए हैं और पेड़ पौधा नष्ट करने के बाद जो प्रदूषण का झेलना पड़ रहा है रेतों का, बहुत कष्ट में हम लोग झेल रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कुमार दास जी से। प्रमोद कुमार दास जी, आप बताइए कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मांगे हैं और क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि जब से त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी जब आई है तो जो हम लोग को यहाँ जो जमीन था वो भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है और मुआवजा औने पौने भाव में दिया और हम लोगों को किसी प्रकार से रोजगार या नौकरी देने की प्रावधान नहीं किया गया। जब हम लोगों ने जमीन और वार्ता के लिए बात की है तो बोलते हैं कंपनी वाले कि आपको सहयोग राशि दिया गया है, इस पर आपको कोई नौकरी का प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सारा जितना भी घर का कागज है, जितना भी रहती प्लॉट जमीन है, उसको आप पूर्ण रूप से मेरे पास जमा कर दीजिए और विस्थापन नीति पे आप साइन कीजिए। उसके बाद आपको घर बैठे 8,000 रुपया मुआवजा कराया जाएगा। इस तरह से कंपनी हमारी बीच वार्ता करती है। तो इस वार्ता में क्या आप लोग? इस वार्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे पास जमीन था वो भी अधिग्रहण कंपनी द्वारा कर लिया गया है और हम लोग को रोजगार नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग आंदोलन पूर्ण जोर से किए हुए हैं कि जो जमीन दी है उस पर हम लोग को रोजगार दिया जाए। कंपनी के तरफ से कभी कभी देखते होंगे कि बयान आती है कि हम लोग रैयतों को नौकरी देते हैं और दे भी रहे हैं और हमारे यहाँ के रैयत काम भी कर रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है? ये कंपनी जहां तक बरगलाने की काम की है, ये हमारे ग्राम सिंधवारी में मात्र जो है 104 व्यक्ति जो है लोकल के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं और बाकी बात किसी को प्रकार से अगर नौकरी देने के बाद प्रदान नहीं करती है। बोलती है कि अभी हमारे पास वर्क नहीं है, किसी प्रकार से काम नहीं। जब हमारे भूमि अधिग्रहण जब आगे करेंगे, जब मेरा यहाँ काम आएगा, तब यहाँ के लोगों को जोड़ा जाएगा। चलिए, देख सकते हैं आप कि करणपुरा विस्थापित रैयत समिति सिंधवारी चेपाकला बड़कागांव हजारीबाग झारखंड में यह जो पिछले 24 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें यहाँ बूढ़े बच्चे सारे लोग मौजूद हैं और ये लोग एनटीपीसी से अपनी हक और अधिकार के लिए 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। इसी होश में आओ, एनटीपीसी होश में आओ, रेतों को मांगी पूरी करो, रेतों पर